बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश का भाई मैग्नीशियम खाद जो कि एक सस्ती खाद है, ये एप्सम साल्ट के नाम से भी मार्केट के अंदर मिल रही होती है। हमारे काश्तकार दोस्त इस खाद के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, वो इसका इस्तेमाल भी ज़्यादा नहीं करते। आमतौर पे डीएपी, यूरिया और पोटाश वाली खादों का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हालांकि गंदम की फसल के अंदर हरियाली लाने के लिए, सरसब्ज करने के लिए आप इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सस्ती खाद है, मैग्नीशियम सल्फेट फार्मूले की शक्ल के अंदर ये मिल रही होती है। मैग्नीशियम भी होता है इस खाद के अंदर और सल्फेट यानी कि सल्फर भी होता है। दोनों ही वो खुराक के जुज्व हैं जो पौधों को बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर चाहिए होते हैं और बहुत ज़रूरी चाहिए होते हैं। अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट का अपनी गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी गंदम की फसल हरियाली की तरफ आ जाती है। आमतौर पे हमारे काश्तकार दोस्त इसे इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि वो ये समझते हैं कि ज़मीन के अंदर काफ़ी मिकदार के अंदर मैग्नीशियम मौजूद है, जबकि मैग्नीशियम का जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल के अंदर तो आपको वाज़े रिजल्ट नज़र आ रहा होता है। देखें भी, रेतली ज़मीन अगर आपकी हो उसमें तो मैग्नीशियम की कमी वैसे ही पाई जाती है, लेकिन हमने ये देखा है कि मैरा ज़मीन हो या पक्के वट की ज़मीन हो, मैग्नीशियम खाद का जब भी इस्तेमाल किया फसल के ऊपर अच्छे रिजल्ट मिले, हरियाली में आ जाती है फसल। 8 से 10 दिन के अंदर ये आपको रिजल्ट नज़र आ रहे होते हैं। ख़ासतौर पर अगर मैं बात करूं हमसाया मुल्क की, तो हमसाया मुल्क के अंदर भी मैग्नीशियम सल्फेट वाली खाद जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। हमारे मुल्क में शायद इसलिए कम इस्तेमाल की जाती है कि कंपनियां इसका कारोबार नहीं करती, कंपनियां इसे सेल नहीं करती, इसे फ़रोख्त नहीं करती, मार्केट के अंदर ये मिलता नहीं है। इसीलिए हमारे काश्तकार दोस्त मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो खाद वो इस्तेमाल भी नहीं करते। काश को मैग्नीशियम की कमी अगर आपकी गंदम के फसल के अंदर होगी तो रगों के दरमियानी हिस्सा जो पीला होता हुआ नजर आता है, फसल आपको पिलाहट के अंदर नजर आती है। खासतौर पर नीचे वाले पत्ते पहले पीले पीले होते हुए नजर आते हैं, बाद में ऊपर वाले पत्ते भी पीले हो जाते हैं, नोकें जो हैं वो जलना शुरू हो जाती हैं। मैग्नीशियम का जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं फसल के अंदर हरियाली आ जाती है। गंदम की फसल की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम खाद का इस्तेमाल आप ज़मीन की तैयारी के वक्त भी कर सकते थे। 8 से 10 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसे पहले पानी के ऊपर, जब हमारा काश्तकार 20, 25, 30 दिन की फसल के ऊपर पहला पानी लगा रहा होता है तो यूरिया के साथ मिला के आप इसे छट्टा भी कर सकते थे, आप इसे फ्लड भी कर सकते थे। इसी तरह से दूसरे पानी पे जब हमारा काश्तकार दोस्त दोबारा से यूरिया खाद का इस्तेमाल कर रहा होता है तो उस वक्त भी आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम वाली खाद मिला के यूरिया के साथ आप छट्टा भी कर सकते हैं, आप इसे फ्लड भी कर सकते हैं। काश को मैग्नीशियम सल्फेट खाद का इस्तेमाल आपने कैन गवारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद के साथ मिक्स करके इस्तेमाल नहीं करना। कैल्शियम और सल्फेट का आपस में रिएक्शन हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट बन जाता है, जिसे पौधा इस्तेमाल नहीं करता। काश को याद रखें, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोफिल का बुनियादी जुज्व है और पौधा खुराक बनाने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करता है। अगर पौधे के अंदर मैग्नीशियम नहीं होगा तो समझ जाएं कि उसके अंदर क्लोरोफिल की कमी है, सब्ज मादे की कमी है, पौधा सही तरीके से खुराक नहीं बनाएगा। आप खादों का इस्तेमाल करेंगे, उसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यानी आप डीएपी, नाइट्रोफास, यूरिया जैसी खादों से अगर आप अच्छा रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, ताकि मैग्नीशियम की कमी पौधे के अंदर ना हो। मैग्नीशियम की मौजूदगी में पौधा अच्छे तरीके से खुराक बनाएगा, आपको भरपूर पैदावार दे रहा होगा। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।